आज का टॉपिक है दो रेखाओं के मध्य कोण। रेखाओं का अध्ययन हम दो तरीके से करते हैं कि दो रेखाएं हैं, उनके डीसीज हमें पता हो सकते हैं L1, M1 और N1, और दूसरी रेखा के डीसीज हैं M2, M2 और N2। ठीक है, ये डीसीज है पहली रेखा के, डीसीज है दूसरी रेखा। इनके बीच में जो कोण बनेगा रेखा, अब अगर रेखाएं एक ही तल में स्थित है या एक ही तल में स्थित नहीं है, दो स्थितियां हो सकती। अगर एक कागज में है तो 100% कोण बनना ही बनना है, या तो समांतर हो जाएंगे जीरो, और नहीं तो आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं काटेंगे। और अगर एक ही तल में नहीं है, एक इस तल में है और एक इस तल में है, तब जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को काटे। उस स्थिति में क्या करेंगे, हम इस रेखा के समांतर एक रेखा लाएंगे, इस रेखा के समांतर लेके आएंगे, फिर दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी और फिर उनके बीच में कोई ना कोई कोण आ जाए। ठीक है, यानी हम दोनों तरीके की रेखाओं में कोण निकाल सकते हैं, जो एक तल में स्थित है और जो एक तल में स्थित नहीं। जो एक तल में स्थित नहीं है उन्हें स्क्यू लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन। ठीक है, ज़्यादातर अध्ययन उन्हीं का करना है, क्योंकि एक ही तल में जो स्थित है उनका अध्ययन हम कर चुके हैं सरल रेखाओं में चले जा रहे हैं। अब हम कर रहे हैं जो अलग अलग त्रिविमीय क्षेत्र में रेखाएं हैं। तो दोनों रेखाओं के बीच यदि कोण थीटा है तो cos थीटा का मान निकालेंगे, वो निकल कर आएगा L1 L2, M1 M2, N1 डायरेक्ट। और आप जानते हैं कि यदि किसी रेखाओं के डीसीज ना देकर अगर आपको डियाज दे दिए, डियाज क्या होते हैं? A1, B1, C1, ये क्या है हमारे पास? डीसीज। इसके जो डीआर आएंगे इस लाइन में, वो A2, B2, C2 है। और डीआर और डीसीज में संबंध आप जानते हो क्या होता है? L1 का मान कितना होता है? A1 बटे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1। ऐसे अगर L2 निकालेंगे, वो सॉरी A2 निकालेंगे, L2 वो आ जाएगा A2 बटे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो अगर L1 L2 का मान मैं यहाँ रखूँ, M1 M2 का यहाँ रखूँ, L1 L2 का यहाँ रखूँ, तो दो रेखाओं के मध्य कोण जो निकल कर आएगा वो ये आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और ये सभी में आएगा बटे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C1। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए होगे भैया? M1 का मान कितना आएगा? B1 बटे अंडर रूट दिस, M2 का मान B2 बटे अंडर रूट दिस, तो बटे में इन दोनों की गुणा आएगी। यहाँ C1 बटे C2 बटे इन दोनों की गुणा आएगी। हमने इनका एल्सियम ले लिया तो आपके पास